खबर है पृथ्वीराज नगर साउथ जोन की 104 बीघा मामले में बैकफुट पर आई जेडीसी। 104 बीघा से जुड़े कुछ भू कारोबारियों ने आज जेडीसी से मुलाकात की, तो वहीं अतिरिक्त आयुक्त एसपी सिंह ने खुलासा किया। बोले उन्हें नहीं है कोई जानकारी। सिंह बोले कि जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाने के मामले में पूछो जेडीसी से, वो ही जवाब देंगी। आखिर जेडीए आयुक्त को मौखिक निर्देश देकर ये कदम क्यों उठाया गया है? ऐसे में जेडीए आयुक्त आनंदी दिन भर मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई हैं, तो भू कारोबारियों से मुलाकात की और मीडिया से इस विषय पर टालम टोल करती नजर आई। तो आखिर जेडीए आयुक्त को जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाने के मामले में पीछे क्यों हटना पड़ा है? रियल एस्टेट और सत्ता के गलियारों में यह जबरदस्त चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय रियल एस्टेट और सत्ता के गलियारों में हो रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में जेडीसी बैकफुट पर। तो जोन उपायुक्त और अधिशासी अधिकारी ने बोर्ड तो लगवा दिया, लेकिन भू कारोबारियों ने 2 घंटे में हटवा दिया है। और राम सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, भू कारोबारी 2 घंटे के अंदर एक बोर्ड को हटवा देते हैं जो जेडीए लगाता है, और मुलाकात पहले जेडीसी से होती है। देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण जो आयुक्त है आनंदी, आज दिन भर मीडिया के सवालों से बचती रही। यही कारण था कि जब भू कारोबारी आज मिलने के बाद में जेडीसी बैकफुट पे नजर आई। आखिर इसके पीछे क्या खेल है? आज दिन भर इस बात को लेकर चर्चा रही कि जेडीए ने पहले बोर्ड लगवा दिए और बाद में भू कारोबारियों ने हटवा दिए। हटाने के बाद जेडीए ने संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? जेडीए ने अपनी भूमि मान के अगर बोर्ड लगाए हैं, और अन्य अधिकारियों को भी कहना है, जैसे एसपी सिंह ने कहा, साफ कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में पूछना है तो पूछिए, जेडीसी बता पाएंगी। लेकिन जब मीडिया जेडीसी से पूछने के लिए संपर्क साधा और दिन भर जेडीसी बचती रही मीडिया के सवालों से, आखिर इसके पीछे क्या खेल है? या तो भू कार्रवाई का रसूख है या फिर और कोई कनेक्शन है। आज दिन भर यही चर्चा का माहौल रहा जेडीए में कि 104 बीघा जो जमीन है वो बहुचर्चित मामला है शहर का, पहले भी विवादों में रही है। लेकिन अचानक जेडीए संपत्ति का बोर्ड लगना और फिर हटना, फिर दोबारा बोर्ड लगाए जेडीए ने, फिर दोबारा हट गई। तो आखिर इसके पीछे क्या खेल है कि जेडीसी को इतना बैकफुट पे आना पड़ा? राम सिंह, सवाल ये भी कि जेडीसी से मुलाकात होती है भू कारोबारियों की, और जब जेडीए आयुक्त से पूछा जाता है तो वो कह देते हैं मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, जेडीसी से पूछिए। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि जेडीए आयुक्त को ये भी जानकारी नहीं कि आखिर ये बोर्ड क्यों हटाए गए 2 घंटे के अंदर? नहीं, जेडीए आयुक्त को निश्चित रूप से जानकारी होगी। अतिरिक्त आयुक्त जो पृथ्वीराज नगर के एसपी सिंह, उन्होंने कही ये बात। लेकिन जेडीए आयुक्त इसलिए बचती रही कि उनको बचती रही कि वो जेडीए मीडिया के सवालों का जवाब देने के नहीं दे पा रही, इसलिए वो बचती रही कि आखिर वे क्या जवाब देंगी, बड़ा इसके पीछे क्या कनेक्शन है, सारी चीजें बोलनी पड़ेगी, इसलिए वो बचती रही मीडिया के सवालों से। बिल्कुल, अतिरिक्त आयुक्त बैकफुट पे कैसे आना पड़ा? अतिरिक्त आयुक्त जरूर ये कहते रहे कि ये जेडीसी से पूछिए, यानी कि आयुक्त से पूछिए। अब सवाल ये भी कि मीडिया के सवालों से जेडीसी जरूर बचती रही है, लेकिन क्या अब ऐसे मामला जो ये आया है, इसमें कोई मामला दर्ज किया जाएगा, कोई कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीए ने बोर्ड लगाए और भू कारोबार हटवा दिया, तो जेडीए ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया इनके खिलाफ? या फिर इसके पीछे कोई खामी है, या फिर जेडीसी ने ये कदम उठाने के पीछे कोई बड़ा खेल है, या कोई रसूख है, इसलिए जेडीसी को बैकफुट पे आना पड़ा। जब दिन में जब भू कारोबारी मिलते हैं, जेडीसी उनसे मिलती है बाकायदा, उनकी बात भी जो भी तथ्य हैं उन्होंने सुने, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचती रही कि मीडिया को क्या जवाब दिया जाएगा। पहले तो डिसीजन लिया, बाद में बैकफुट पे आ गए। और फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे भू कारोबारी जिन्होंने 2 घंटे के भीतर हटवा दिए, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जेडीए ने? ये बड़ा सवाल है। राम सिंह, एक और सवाल ये कि अगर इस तरह से भू कारोबारी जो है वो 2 घंटे के अंदर एक बोर्ड हटवा देते हैं जेडीसी से मिलकर, तब ऐसे में और जगह भी इस तरह से दबाव में आ सकता है जेडीए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
वो जेडीएस संपत्ति के जो बोर्ड लगाए जाते हैं तो बाकायदा प्रवर्तन शाखा जाब्ता लेके पहुंचती है और फिर जेडीएस संपत्ति के बोर्ड लगाए जाते हैं। लेकिन आखिर जेडीसी को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि सीधे जोन उपायुक्त को कहकर के बोर्ड लगवाए गए, बाद में हटवा दिए गए। फिर 2 दिन बाद अगले ही दिन 11 बजे जेडीए का बाकायदा अमला जाता है और बोर्ड लगवाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद ही बोर्ड हट जाते हैं। फिर भी जेडीएस चुप्पी साधे रखता है, मुकदमा दर्ज नहीं करवाता है और फिर भू कारोबारी मिलते हैं और फिर जेडीसी बिल्कुल टालमटोल करती नजर आई। चलिए ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सवाल अभी वही बने हुए हैं, क्या किसी तरह का मुकदमा दर्ज होगा? क्यों जेडीसी इस पूरे मामले में टालमटोल करती हुई मीडिया से बचती हुई नजर आई?